Good morning, students. Today we shall solve exercise of first lesson, a bottle of dew. First, let us do these activities before we read. Circle the picture that matches with each word. उस पिक्चर पर आपने सर्कल करना है जो उस शब्द से मिलती है जो पास में उसके शब्द लिखे हुए हैं. चेक योर आंसर बाय शेयरिंग देम विद योर क्लासमेट एंड टीचर्स. फर्स्ट है वरिड. वरिड मतलब चिंतित. तो ये जो दो तस्वीरें हैं इनमें जो चिंतित है उसके ऊपर आप सर्कल कर देंगे. ठीक है. नेक्स्ट, प्लांटेशन. प्लांटेशन होता है पौधे उगाना. पौधे उगाना, लगाना. तो इसमें पौधारोपण करना. तो इसमें जो पहली पिक्चर है वो प्लांटेशन की है. दूसरा तो ट्री है, पेड़ है. जो पहली तस्वीर है वो प्लांटेशन की है. थर्ड है सेज. सेज मीन्स होता है ऋषि. तो जो ये फर्स्ट पिक्चर है ये सेज की है. ठीक है. फोर्थ है सरप्राइज. सरप्राइज होता है आश्चर्यचकित होना. तो इसमें दोनों में जो सेकंड पिक्चर है वो सरप्राइज की है, उसके ऊपर सर्कल कर देंगे. ओके. रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो. नीचे दी गई लाइनों को पढ़िए एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो और उनके आंसर दीजिए. ही स्पेंट ऑल हिज टाइम टू लर्न अबाउट द मैजिक पोशन. उसने अपना सारा समय जादुई दवाई बनाने के लिए खर्च किया. पीपल चीटेड हिम ऑफन. प्राय लोग उससे चीट करते थे उसको. प्रॉमिसिंग टू टेल हिम अबाउट इट. और जादुई औषधि बनाने के लिए उससे प्रॉमिस करते थे, वादा करते थे. बट ही डिड नॉट गिव अप. परंतु वो उसको नहीं बना कर देते थे. हिज वाइफ मधुमती. उसकी पत्नी मधुमती वाज टायर्ड ऑफ दिस. वह इससे थक चुकी थी. एंड आल्सो वरिड. और चिंतित हो गई थी. बिकॉज शी सा हाउ मच मनी रामा वाज स्पेंडिंग. और वह देखती थी कि कैसे रामनाथ इस पर पैसा खर्च कर रहा था. शी वाज श्योर. उसे इस बात की यकीन था दैट सून बहुत जल्दी ही दे वुड बी विदाउट मनी. वो बिना पैसों के हो जाएंगे. मतलब उनके सभी पैसे, सारे पैसे ख़त्म हो जाएंगे. कंप्लीट द सेंटेंस विद ए सुटेबल रीज़न. नीचे दिए वाक्य को पूरा करना है उपयुक्त कारण देकर. रामनाथ डिड नॉट गिव अप बिकॉज ही डिड नॉट वर्क हार्ड. तो इसमें आप भरेंगे ही डिड नॉट वांट टू वर्क. ओके. नाउ सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. रीड द कॉलम विच शोज व्हाट हैपेंड एंड राइट द करेक्ट आउटकम इन द नेक्स्ट कॉलम. पहले कॉलम में लिखा हुआ है क्या हुआ, आउटकम, उसके क्या आउटकम आए, क्या परिणाम निकले उसके. ए है पीपल प्रॉमिस टू टेल रामानाथ अबाउट द मैजिक पोशन. लोगों ने रामनाथ को मैजिक पोशन के बारे में क्या वादा किया. फर्स्ट तो ये है. और बी है रामनाथ वाज स्पेंडिंग ए लॉट ऑफ मनी. रामनाथ बहुत सारा पैसा खर्च कर रहा था. तो इसमें फर्स्ट का तो है पीपल चीटेड रामा. पीपल चीटेड रामा. और बी का है मधुमती वाज श्योर दैट दे वुड बी विदाउट मनी. ओके. नाउ third question of first question. Write whether the following statement are true or false.
हमें ये बताना कि ये सत्य है या असत्य। नंबर 1 है, ए पे है, मधुमती वाज ट्रबल्ड अबाउट वट हर हस्बैंड डिड। मधुमती बहुत बड़ी मुसीबत में थी अबाउट वट हर हस्बैंड डिड, भी उसके जो पति ने किया। तो इसका है ट्रू, टी डाल देंगे टी। रामनाथ वाज वेरी हैप्पी डिगिंग हिज फील्ड्स। रामनाथ वाज बहुत अपने खेतों की खुदाई करके बहुत खुश था। फॉल्स। द सेज वांटेड टू शो द राइट पाथ ऑफ टू रामनाथ। जो ऋषि था रामनाथ को सही रास्ता दिखाना चाहता था। ट्रू। नाउ सेकंड क्वेश्चन, केयरफुली ही टुक द बॉटल टू द सेज। सावधानी पूर्वक वह बोतल को ऋषि के पास ले गया। द सेज स्माइल्ड, ऋषि मुस्कुराया। एंड मटर्ड, और बड़बड़ाया समथिंग ओवर द वाटर, और पानी के ऊपर कुछ बड़बड़ाया। देन ही रिटर्न द बोतल, और वो बोतल की तरफ मुड़ा। सैड ट्राई इट आउट, और अब इसे बाहर निकालो। रामनाथ स्प्रिंकल्ड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑन ए कॉपर वेसल। अब रामनाथ ने उसकी कुछ बूंदें कॉपर तांबे के बर्तन के ऊपर, वेसल होता है बर्तन के ऊपर, छिड़की। स्प्रिंकल होता है छिड़कना। एंड वेटेड फॉर इट टू टर्न टू गोल्ड, और उसे सोने में बदलने का इंतज़ार करने लगा। टू ही सरप्राइज नथिंग हैपन, और ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो बहुत आश्चर्यचकित हुआ। चूज द ऑप्शन दैट, फर्स्ट है देखो इसका सेकंड का, चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द इवेंट्स गिवन बिलो इन द करेक्ट ऑर्डर। इसका करेक्ट ऑर्डर बनाना है। करेक्ट ऑर्डर में फर्स्ट है द सेज स्माइल्ड, सेकंड है रामनाथा गेव द बॉटल टू द सेज, सी है रामनाथा ड्रॉप्ड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन ए कॉपर वेसल, ही सेड समथिंग इन ए लो वॉइस ओवर द वाटर, रामनाथ वेटेड टू सी इफ द मैजिक वर्कड। तो इसमें सबसे पहले तो आएगा बी, रामनाथ गेव द बॉटल टू द सेज, उसने ऋषि को वो बोतल दी। इसका फिर सेकंड आएगा ए, द सेज स्माइल्ड, ऋषि मुस्कुराया। फिर थर्ड आएगा डी, ही सैड समथिंग इन ए लो वॉइस ओवर द वाटर, फिर उसने कुछ पानी के ऊपर धीमी आवाज़ में कुछ कहा। फिर आएगा सी, रामनाथा ड्रॉप्ड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन ए कॉपर वेसल, रामनाथ ड्रॉप्ड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन ए कॉपर वेसल, रामनाथ ने कुछ बूंदें पानी की कुछ बूंदें कॉपर वेसल तांबे के बर्तन के ऊपर छिड़की। ड्रॉप गेरी। लास्ट में आएगा ई, रामनाथ वेटेड टू सी इफ़ द मैजिक वर्कड, रामनाथ ने इंतज़ार किया द मैजिक वर्कड, भाई मैजिक ने काम किया। ई। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी है भाई। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पार्ट 2, फिल द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द लाइन्स गिवन अबव। सीइंग दैट द प्लांट हैड ड्राइड अप, द गार्डनर डैश सम वाटर ऑन इट। ये खालिस्तान को पढ़ना है। इसमें आएगा द गार्डनर स्प्रिंकल्ड सम वाटर ऑन इट, माली ने कुछ थोड़ा पानी छिड़का। स्प्रिंकल्ड। नाउ थर्ड क्वेश्चन, हाउ माइट रामनाथ हैव फेल्ट व्हेन नथिंग हैपन टू द कॉपर वेसल। रामनाथ ने कैसे महसूस किया व्हेन नथिंग हैपन टू द कॉपर वेसल, तांबे के बर्तन पर के साथ कुछ भी नहीं हुआ तब उसने कैसा महसूस किया। तो ही मस्ट हैव चिटेड एंड सैड, वह बहुत ज़्यादा उदास हुआ कि उसके साथ चिटिंग हुई है। व्हेन नथिंग हैपन टू द कॉपर वेसल, जब तांबे के बर्तन में का कुछ ना हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, फिल इन द बिफोर एंड आफ्टर टेबल अबाउट रामनाथा।
what he did before meeting the sage. ऋषि से मीटिंग से पहले क्या हुआ, ये हमने दो लाइनें लिखनी है. एंड व्हाट ही डिड आफ्टर मीटिंग द सेज, और उससे मीटिंग के बाद, ऋषि से मीटिंग के बाद क्या हुआ वो लिखना है. तो फर्स्ट है रामा स्पेंट ऑल हिज टाइम टू लर्न अबाउट द मैजिक पोशन. रामा ने अपना सारा समय उस औषधि, जादुई औषधि को सीखने के लिए, बनाने के लिए व्यतीत किया, खो दिया. ही कलेक्ट 5 लीटर्स ड्यू फ्रॉम द बनाना लीव्स. उसने केले के पत्ते से 5 लीटर ओस की बूंदें इकट्ठी की. एंड व्हाट ही डिड आफ्टर मीटिंग द सेज, मीटिंग के, ऋषि से मीटिंग के बाद क्या हुआ. ही प्लॉड हिज फील्ड, उसने अपने खेतों में हल चलाया. रामा स्प्रिंकल्ड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ड्यू ऑन ए वेसल, रामा ने तांबे के बर्तन के ऊपर पानी, उसकी कुछ बूंदें उसके ऊपर छिड़की. ओके ओके स्टूडेंट्स, लेट अस लर्न. रीड द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी. यूज द वर्ड्स करेक्टली टू कंप्लीट द पैराग्राफ गिवन बिलो. देयर आर 2 extra words in the box that you do not need. Yes, sir. यूज द वर्ड्स करेक्टली टू कंप्लीट द पैराग्राफ गिवन बिलो. नीचे दिए गए पैराग्राफ को तुमने ऊपर दिए गए सही वर्ड को चुनकर भरना है. देर आर 2 extra वर्ड्स, यहाँ पर 2 ज़्यादा शब्द दिए गए हैं इन द बॉक्स, ऊपर दिए बॉक्स में. एंड दैट यू डू नॉट नीड, जिनकी तुम्हें आवश्यकता नहीं है. सो देयर वाज ए फार्मर, एक बार एक किसान था. who had a dash coconut plantation. He worked hard and did not depend on the dash. Every day was dash, but he did not give up. One day a man bought a bag of coconuts from him and dash to pay the money. The next day, days passed and the man did not pay him anything. The farmer felt dash. About 2 months later, he met the same man and asked him about his money. The man said, "Oh, I had forgotten. Now I dash buying coconuts from you." And he paid the money. तो यहाँ पर देर वाज ए किसान, एक बार एक किसान था. Who had a huge coconut plantation. He worked hard, did not depend on luck. Every day was difficult, but he did not give up. One day a man bought a bag of coconuts from him and promised to pay him the money. And next day, days passed and the man did not pay him anything. The farmer felt cheated. About 2 months later, he met the same man and asked him about his money. The man said, "Oh, I forgot, and now I remember buying coconuts from you." And he paid the money. Okay. Second, read the words from the story in column A. Read the new words in column B. Complete the meanings of the words given in column B. Meaning of some words are given. जो कॉलम A में और कॉलम B में दिए हुए हैं भाई, उनके मीनिंग्स हैं मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स इन कॉलम B. कॉलम B के मीनिंग बता रखे हैं, मतलब कुछ के बता रखे हैं, कुछ के तुमने बताने हैं. जैसे पहला है कॉलम A के अंदर आई, कॉलम B में इसका दे दिया आई. दोनों का बोलने में तो सेम है परंतु अलग अलग है. अब कॉलम A में जो आई है उसका मतलब मैं है, और कॉलम B में जो आई है उसका मतलब आँख है. हमें इसका अब मीनिंग बताना है, तो इसका लिखेंगे सम ऑर्गन ऑफ साइट. सम ऑर्गन ऑफ साइट अंदर. हाँ. नेक्स्ट है सन. SON सन. इस सन का मतलब होता है बेटा. SUN कॉलम B में SUN है, इसका मतलब होता है सूर्य. तो इसका मीनिंग ऑफ वर्ड्स स्टार दैट शाइन्स ड्यूरिंग द डे. सितारा
वह सितारा जो दिन के समय चमकता है। नेक्स्ट है 8 और 8। जो कॉलम ए में है 8 वो खाया, ईट 8 इटन, सेकंड फॉर्म है 8 की। और 8 है ये 8, काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ये 8 है, एन इवन नंबर 8। नेक्स्ट है सी। सी मतलब देखना, SEE मतलब देखना, और SEA मतलब समुद्र या सागर। इसका मीनिंग क्या बनेगा? साल्टी वाटर दैट कवर्स द लार्ज एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ। ओके, choose 4 pairs of homophones from the table above, and for each pair write a sentence that uses both homophones in the same sentence. Check your answer by sharing them with your teacher and classmate. An example has been given below. homophones होते हैं भाई, उनकी मतलब अलग होता है, परंतु उनको बोलने की जो आवाज़ होती है वो एक जैसी होती है बिल्कुल। जैसे एग्जांपल के लिए, आई एट 8 बनानास फॉर ब्रेकफास्ट टुडे। आई एट, 8 का मतलब ATE, इसका मतलब है खाया, और 8 EIGHT ये 8, इसका मतलब है मैंने आज सुबह नाश्ते में 8 केले खाए। तो इस प्रकार के हमें 4 सेंटेंस बनाने हैं। फर्स्ट है आई एट 8 टॉफ़ी इन ए डे, मैंने एक दिन में 8 टॉफ़ी खाई। नेक्स्ट है आई वेंट टू सी द सी विद माई फैमिली, मैं अपने परिवार के साथ समुद्र देखने के लिए गया। द ड्यू ड्रॉप्स आर शाइनिंग ड्यू टू द रेज। और लास्ट है ओनली वन ऑफ द कंटेस्टेंट्स वॉन द क्राउन, सभी प्रतिभागियों में से केवल एक ने क्राउन मतलब ताज को जीता। नेक्स्ट है भाई 4, मैच द फ्रेजेज इन कॉलम ए विद द फ्रेजेज इन कॉलम बी, यूज द कनेक्टिंग वर्ड्स गिवन द मिडल कॉलम टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। तो कॉलम ए में है द चिल्ड्रन सबमिटेड देयर वर्क बिफोर द डेडलाइन, बच्चों ने अपना काम समय सीमा समाप्त होने से पहले जमा करवा दिया। ही डिड नॉट वांट टू ट्राई रॉक क्लाइंबिंग, वह बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू ट्राई रॉक क्लाइंबिंग बिकॉज ऑफ हिज फियर ऑफ हाइट्स, वह ही डिड नॉट वांट टू ट्राई रॉक, उसने चट्टान पर चढ़ने का प्रयास नहीं किया, बिकॉज क्योंकि, ऑफ हिज फियर ऑफ हाइट्स क्योंकि उसे ऊंचाई से डर लगता था। द चिल्ड्रन रैन टूवार्ड्स द गेट, बच्चे गेट की तरफ भागे। एज सुन एज, जैसे ही द बेल रैंग, जैसे ही घंटी बजी। नितिन वॉज लेट टू द स्कूल टुडे, नितिन आज विद्यालय में जाने के लिए लेट हो गया था। एज देयर वॉज ए ट्रैफिक जैम, क्योंकि वहाँ पर ट्रैफिक जैम था। ओके, नेक्स्ट है here are 2 sentences with letter B, read them slowly and first time as you read them a few more times, read them faster each time. Bunty bhaiya bought a big bunch of bananas, a big bunch of bananas was bought by Bunty bhaiya. Next, now let us speak, read loud following words from the story: sage, promising, wisdom, trees, surprise. All these words have 2 letter S in them, but the sound letter S is always the same. इन सभी जो शब्द दे रखे हैं इनमें जो लेटर S है, बट द साउंड ऑफ लेटर S, जो S की साउंड है ना, इज नॉट ऑलवेज द सेम, हर बार सेम नहीं है। इन सेज एंड प्रोमिसिंग द लेटर S and S sound. In wisdom, the letter S has a Z sound. Wisdom, Z, Z की आवाज़ आ रही है।
इन ट्रीज द लेटर एस हैज़ ए जेड साउंड, जेड की आवाज़ आ रही है। द सरप्राइज, द फर्स्ट लेटर एस हैज़ ए एस साउंड, सरप्राइज का जो एस है वो तो एस की आवाज़ है, सरप्राइज स, और सरप्राइज वो जेड की आवाज़ आ रही है उसमें, सेकंड एस में। नाउ स्पीक ईच वर्ड क्लियरली अलॉन्ग विद योर टीचर एंड क्लासमेट। योर टीचर विल नाउ से सम वर्ड्स, लिसन केयरफुली, साउंड एस, राइट द साउंड नेक्स्ट टू द वर्ड। बेड्स जेड साउंड, सैंड एस साउंड, क्लॉथ्स एस साउंड, सी एस साउंड, वाज जेड साउंड, keys Z sound, bags S sound, nose Z sound. Okay.